A very good morning to everyone. Good morning, namaste, ram ram and jai hind everyone. A very good morning to everyone. फटाफट से स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें. आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर्स के. देखिए ग्रामर तो किसी एग्जाम के लिए चेंज नहीं होता है ना. ग्रामर किसी एग्जाम के लिए चेंज नहीं होता है, ये ध्यान देंगे. लेकिन डेफिनेटली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स होते रहते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एक बार ग्रुप्स में शेयर कर देंगे सारे बच्चे. देखिए कौन कौन है. मोहन, प्रिंस, देसी बॉयज, लर्निंग प्लेटफॉर्म, सूरज, केशव सिंह, एंड वी ऑल्सो हैव द ग्रेट अंबेडकर. द ग्रेट अंबेडकर ये तो अपना प्लस वाला बच्चा है ना, बहुत दिनों बाद. अंकु गुड मॉर्निंग. जेठाराम थालोर गुड मॉर्निंग. सचिन, राज, अंकु. चलो आ जाओ बच्चों. सो जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स में एक बार शेयर करके फटाफट आ जाओ और हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास. सभी क्लासेस के पीडीएफ्स आप लोगों को पता है कहां मिलेगा. इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है. और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं. कल प्रेपोजिशंस की क्लास हुई है, अगर आपने मिस किया है तो प्रेपोजिशंस की क्लास ले लेना आप लोग. उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. चलिए न्यूज़पेपर से उठाए हुए सेंटेंसेस है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के एग्जामिनेशन का या पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता है ना. एक्चुअली लेवल पेपर का टफ नहीं होता है, आपको रियल लाइफ जैसा आपको एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए उस लेवल तक वो लेके आते हैं. कैसे? जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका सिलेबस होता है. बैंकिंग में जब आप है ऑफिसर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप न्यूज से वाकिफ रहें. और इसीलिए न्यूज़पेपर्स में से ही कई बार अगर आप देखेंगे, चाहे वो सीडीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बैंकिंग में आईबीपीएस क्लर्क की बात कर लीजिए, आप पीओ की बात कर लीजिए, ठीक है. सो जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर होता है वैसे वैसे न्यूज़पेपर्स और बुक्स में से आपके सेंटेंसेस उठाते हैं और वो आपसे एरर्स पूछते हैं, ठीक है. तो चलिए ये आप लोगों के न्यूज़पेपर का, द हिंदू के ही न्यूज़पेपर के कुछ सेंटेंसेस हमने उसको एरर बना के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. द हिंदी हार्टलैंड इज क्लियरली डिफरेंट. Hindi heartland is clearly different. There is at least 4 important dimensions of this difference. चलिए बताइए बच्चों किस पार्ट में एरर है. रिमेंबर बैंकिंग के एग्जाम्स में 5 ऑप्शंस होते हैं आपके, जैसे हमारे बाकी सभी एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस होते हैं. 3 पार्ट सेंटेंस का, 4th पार्ट नो एरर का. बैंकिंग के एग्जाम्स में 5 पार्ट्स होते हैं. बैंकिंग में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपको, जैसे ये क्या है, 4 पार्ट्स है, 5th नो एरर है, ठीक है. 4 में से 3 सही है, 1 गलत है. मैं आपको बता दूं बैंकिंग में कई बार इस पैटर्न को वो सीधा पलट देते हैं. वो आपको 3 पार्ट में एरर देंगे, एक ही पार्ट करेक्ट होगा, आपको करेक्ट वाला पार्ट ढूंढना है, ठीक है. या फिर अगर सभी गलत है तो नो एरर के बदले ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन आता है. सो अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आंसर मार्क करेंगे. चलिए. सो द हिंदी हार्टलैंड इज क्लियरली डिफरेंट. There is at least 4 important dimensions of this difference. चलिए बच्चों बताएं किस पार्ट में एरर है. वेरी गुड शकील अहमद, वेरी गुड. There are, वेरी गुड, बहुत अच्छे. बी पार्ट, यस वी हैव मनीष सिंह राजपूत, विनीत कुमार, पूजा, शाबाश, बहुत अच्छे. There are is correct, वेरी गुड, ठीक है. अब देखो द हिंदी हार्टलैंड मतलब हम जो हिंदी बोलने वाली भाषा का जो मुख्य क्षेत्र है वो बोल रहे हैं, हार्टलैंड, ठीक है. सो जो मुख्य भाषा हिंदी बोलने वाले जो क्षेत्र है वो क्लियरली डिफरेंट है, ठीक है. देयर इज नहीं, हम बोल रहे हैं एट लीस्ट. कल ही हमने देखा था ना, एट लीस्ट मतलब कम से कम, और कम से कम में कितने हैं, 4 डायमेंशंस, 4 पहलू. डायमेंशन का मतलब होता है पहलू. जब 4 आ गया, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताते चलूंगी, ठीक है. देयर और हियर के बाद वर्ब कैसा आएगा वो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है. ये इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है. अब यहां पे हमने बोला एट लीस्ट यानी कि कम से कम 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ठीक है. सो अब कम से कम में भी कितने इंपॉर्टेंट या मुख्य पहलू है, 4, यानी कि वो प्लूरल है. अब प्लूरल है तो यहां पे आपका वर्ब जो है वो प्लूरल आना चाहिए. सो यस द आंसर इज देयर आर एट लीस्ट 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दिस डिफरेंस. अब ध्यान देंगे यहां पे, जब यहां पे आप विशेषता बता रहे थे तब आपने एडजेक्टिव यूज किया, ठीक है. और यहां पर आपने नाउन यूज किया है. डिफरेंट इज एन एडजेक्टिव और डिफरेंस इज अ नाउन. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन,
यस, आंसर आपको पता चल गया है, ठीक है, आपने बता दिया है आंसर। और इसके साथ साथ ये सभी पीडीएफ्स आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस और द अपडेट्स ऑफ ऑल द पीडीएफ्स एज वेल एज द लिंक्स। नाउ क्राइसिस आर ऑफ मेनी काइंड्स and come in different shapes and sizes. Crises are of many kinds and come in different shapes and sizes. Crisis का मतलब क्या है? आपत्तियां, ठीक है, crisis का मतलब क्या है? आपत्तियां। हाँ बेटा प्रिंस, लूसेंट बुक इनफ है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चों आ जाओ, फटाफट आंसर बताओ। क्राइसिस आर ऑफ मेनी काइंड्स एंड कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। किस पार्ट में एरर है या देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस? यस, वेरी गुड। क्राइसिस ये तो सिंगुलर वर्ड है, हमने देखा ही है, SIS वाला जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल क्या है? SES, ठीक है, इसका प्लूरल क्या है? SES, ठीक है। सो यहां पे आपको क्या लिखना है? क्राइसिस। वेरी गुड। क्राइसिस आर ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम हमने इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस भी तो बना सकते थे इसको, क्योंकि हम आगे बोल रहे हैं कई तरीके के, तो एक ही चीज कई तरीके का नहीं हो सकता है। हम अलग अलग क्राइसिस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्राइसिस की बात कर रहे हैं, बहुत सारी विपत्तियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्लूरल नाउन का चॉइस करना है और आपका इंप्रूवमेंट आएगा ए पार्ट में। वेरी गुड। The answer, the error is in the A part. शाबाश, बहुत अच्छे। The error is in the A part. ठीक है? So we have to replace crisis SIS with SES. Okay, शाबाश. The next one. As the facts and statistics surrounding deaths becomes grimmer. Grim का मतलब क्या होता है? गंभीर, डरावना, ठीक है? So as the facts and statistics surrounding deaths becomes grimmer, fault finding between the center and the states on how to manage the pandemic has only intensified. Has only intensified. चलिए बच्चों, एक बार ये पढ़ेंगे और ये पढ़ के मुझे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि किस पार्ट में एरर आपको लग रहा है। Which part has an error? ओके, सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है देसी बॉयज ने। वेरी गुड। शकील अहमद, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। अब क्या ग्रिम, क्या गंभीर हो रहे हैं? फैक्ट्स भी और स्टैटिस्टिक्स भी, ठीक है। फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों सराउंडिंग डेथ्स, जितनी भी मौतें हो रही है, डेथ्स हो रहे हैं, उनके आसपास जितना भी फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, ये और गंभीर हो रहा है। कैसे गंभीर हो रहा है? क्योंकि ये संख्या बढ़ती हुई है ना, ये बढ़ती हुई या जितनी ज्यादा तादाद में है ये संख्या या स्टैटिस्टिक्स, ये इसे गंभीर बना रही है, राइट। सो एज द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स बिकम, यहां पे हमें, क्योंकि फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिलके कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए हैं, तो हमें यहां पे प्लूरल वर्ब यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तो आप यहां पे कहेंगे बिकम ग्रिम। यस, वेरी गुड। सो द बी पार्ट हैज एन एरर। शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। Thank you Karan, thank you very much. To my group, Telegram group, thank you so much. Chalo, the next one. The defeats in Kerala where the party failed to win a single seat. अब किस पार्टी की हम बात कर रहे हैं? कौन से पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला है केरला में? In Tamil Nadu where it won a handful of seats is perhaps less galling but would still hurt. Is perhaps less galling but would still hurt. ठीक है, चलो बताओ किस पार्ट में एरर है? ओके,
Yes, again, subject verb agreement, prepositions, tenses, very very important topics जहां से आपके questions आते हैं. ठीक है. So yes, the defeats, where it, अब देखो यहां पे जो कुछ भी आपने बोला ये सब क्या है, यहां से लेके आपका सब्जेक्ट देखो कहां है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा हमने डिफीट्स यानी जो भी हार का सामना करना पड़ा उसकी विशेषता बताई है. ठीक है. डिफीट्स आपका सब्जेक्ट क्या है, ये. ठीक है. द डिफीट्स इज द सब्जेक्ट. इसका वर्ब कहां पे है, वर्ब ये रहा, इज. सो डिफीट्स यानी प्लूरल है, जितनी भी हार का सामना करना पड़ा. ठीक है. एक डिफीट नहीं, कई डिफीट्स, कई हार की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. और कई क्या, यहां पे दो हार है, एक है केरला में और दूसरा है तमिलनाडु में. ठीक है. द डिफीट्स इन केरला वेयर द पार्टी फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट, केरला में हार जहां पे एक भी सीट नहीं मिला. एंड इन तमिलनाडु दूसरा जो हार था वो है तमिलनाडु में, जहां उसको हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, है ना. सो दीपिका पादुकोण बोलती है ना कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यहां पर मुट्ठी भर सीट्स की कीमत की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर सीट्स मतलब थोड़े से, हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कुछ थोड़े से सीट्स. ठीक है. सो हैंडफुल ऑफ सीट्स. अब इन दो, ये दोनों भी जो है ये डिफीट्स यानी जो हार है उसकी विशेषता और डिटेल बता रहा है. ठीक है. हमारा सब्जेक्ट है द डिफीट्स, इसका वर्ब कहां पे है, यहां, क्योंकि ये प्लूरल था तो यहां पे आपका आंसर आएगा आर. ठीक है. विच पार्ट हैज एन एरर, सी पार्ट हैज एन एरर. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. द नेक्स्ट वन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट. आप मुझे बताएंगे. यस, सी. जितने भी बच्चों का सी आंसर है बिल्कुल सही है. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन. आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट पुटिंग एट रेस्ट द कंट्रोवर्सी ओवर वेरियस मेडिकल प्रैक्टिसेस. आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट पुटिंग एट रेस्ट द कंट्रोवर्सी. अभी हाल ही में हमारे मेडिसिन के फील्ड में हमारे राखी सावंत कौन है, कोई एक है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, है ना, कि एलोपैथी तो स्टूपिड साइंस है. एलोपैथी स्टूपिड साइंस है. अभी हाल ही में किसी ने स्टेटमेंट दिया था, है ना. फिल्म इंडस्ट्री में या ग्लैमर इंडस्ट्री में एक राखी सावंत और कंगना रनौत है. ठीक है. मेडिसिन इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में भी एक कंगना रनौत है हमारे पास, है ना. किसने ये स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट में क्या एरर है. यस, अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. राहुल यादव बिल्कुल सही, पूजा अहलावत गलत, नेहा शर्मा गलत, अमित शर्मा गलत. अगर आप लोग ने सी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो सही हो. ठीक है. नाउ दिस वन, पूजा अहलावत. ओके, नहीं, अभी भी. आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट मतलब मैं अपना वाक्य वापस लेता हूं, जो मैंने कहा था उस बात को मैं, हाँ बिल्कुल. सौरभ बारिक, वेरी गुड. यस, रामदेव बाबा, इन्होंने कहा कि एलोपैथी स्टूपिड साइंस है, बेकार साइंस है ना. सो पुटिंग टू रेस्ट, यहां पे प्रेपोजिशन जो फ्रेज है पुट टू रेस्ट मतलब रोक देना. पुट टू रेस्ट का मतलब होता है रोक देना. ठीक है. पुटिंग एट रेस्ट नहीं. एट रेस्ट का मतलब है, एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम की स्थिति में. ठीक है. बॉडी एट रेस्ट मतलब जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है. लेकिन जब कोई बात हो, कोई मुद्दा हो, कोई बहस हो, कोई चर्चा हो, उसको हम शांत कर देते हैं जब, तब हम उसके लिए फ्रेज यूज करते हैं पुट टू रेस्ट. हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो है पुट टू रेस्ट. ठीक है. सो आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट, मैं अपना वाक्य वापस लेता हूं. पुटिंग टू रेस्ट द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब है विवाद. ठीक है. सो शांत करके, ये विवाद जो है मैं शांत करता हूं, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं. ठीक है. और क्या विवाद था, किस बात पर विवाद था, ओवर वेरियस मेडिकल प्रैक्टिसेस. वेरियस मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर उनका जो विवाद था उसको उन्होंने बोला कि भैया इस मुद्दे को अब यहीं पे रहने देते हैं, बस बंद करते हैं, अब और बहस नहीं. ठीक है. That's it. चलो, all right. Yes, so the B C part has an error here. नहीं, कौन सा C नहीं, 2 B. ठीक है. A B part has an error. यहाँ पे कहाँ पे एरर है, B part में. ठीक है. सो आपको जो अप्रोप्रिएट फ्रेज है याद रखना, पुट टू रेस्ट मतलब शांत करो. ठीक है, मामला खत्म करो. ठीक है. सो उसको हम कहते हैं पुट टू रेस्ट. ओके, चलो द नेक्स्ट वन. WHO has recognized several vaccines. WHO has recognized several vaccines. ध्यान रखना, has के बाद हमें verb का V3 फॉर्म यूज करना है. several के बाद
प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यही आपके एरर्स होते हैं, ठीक है, यहीं पे आपके एरर्स आते हैं। सो सेवरल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। सेवरल वैक्सीन्स फ्रॉम द मेकर्स लाइक ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, Pfizer and Moderna, which enable the vaccine makers to export the doses worldwide. चलिए बताइए किस पार्ट में? नहीं, WHO भी कह सकते हैं, न्यूज में कई बार ऐसे आ जाता है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। So WHO has recognized, World Health Organization has recognized several vaccines from the makers. ये ओके चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे द लिख देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिष्ठित हमारी संस्थानें हैं इनके सामने हम आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको एरर मान लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी कई बार एरर आ जाता है, तो हम इसको एरर मान लेते हैं। सो द WHO has recognized several vaccines from the makers like Oxford, AstraZeneca. ओके, डी में कुछ बच्चों को डी में एरर लग रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। अब बच्चों यहां पे बहुत ध्यान से देखना, विच एनेबल, एनेबल का मतलब होता है एबल बनाना, सशक्त बनाना, ठीक है। तो क्या सशक्त बना रहा है? ये पूरा का पूरा फैक्ट, ये पूरा का पूरा फैक्ट सशक्त बना रहा है। तो आपको एनेबल नहीं यहां पे लिखना है एनेबल्स, ठीक है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि विच के पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट उसके बाद का वर्ब डिसाइड करता है। अगर आप ये लॉजिक यहां पे लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल, तो यहां पे तो तीन हमारे पास एंटीसीडेंट्स हैं, एस्ट्राजेनेका, मेकर्स, वैक्सीन मेकर्स, प्लूरल है ना, और हमने बता भी दिया है कौन कौन, एस्ट्राजेनेका, फिजर, मॉडर्ना, तीन जन है, तो ये प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एनेबल द वैक्सीन मेकर्स, हम तो वैक्सीन मेकर्स सशक्त बनाएंगे वैक्सीन मेकर्स को, क्या ये हमारा स्टेटमेंट है? हम बोलना चाह रहे हैं WHO ने रिकॉग्नाइज किया इन वैक्सीन मेकर्स को, और ये बात इनको सशक्त बनाता है, ये पूरा का पूरा फैक्ट इनको सशक्त बनाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जितने बच्चों को समझ आ गया फटाफट से थम्स अप देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा फैक्ट वैक्सीन मेकर्स को सशक्त बनाता है कि वो अब जो है डोजेस को वर्ल्ड वाइड भेज सके, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स इंडस्ट्री में उठ रहे थे, वो कह रहे थे कि कोवैक्सीन जिनको डोज मिला है उनको ट्रैवल परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रैवल परमिशन अगर WHO, अब इससे देखो दो नुकसान होता है, एक तो जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, ठीक है, और हमारे काफी सारे मिनिस्टर्स शामिल हैं, तो ये पहली बात तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर WHO इन कंपनीज को कोवैक्सीन को फॉर एग्जांपल अगर उनको रिकॉग्नाइज कर देती है तो ये एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इनको एक तरह से वैश्विक सम्मान प्राप्त हो जाता है ना, वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड ये न्यूज था, ठीक है। सो WHO has recognized several vaccines from the makers like Oxford, AstraZeneca, ठीक है। Yes, so here the answer is enables. आपको कहां पे इंप्रूवमेंट करना है? Which enables, आप ये देखो ना कि enable यानी कि सशक्त बनाना, कौन सशक्त बना रहा है? ये फैक्ट या ये प्लूरल सब्जेक्ट? फैक्ट, और फैक्ट के साथ में हम, और क्योंकि एक फैक्ट एक बात हमने बताई है ना, सो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके एवरीवन, बिल्कुल क्लियर? यस, ऑल फॉर डिफेंस। बताओ भाई क्या डाउट है, बताओ। ऑल राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, सो यस, आपने यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट कर दिया। एक्सप्लेनेशंस के साथ में आप लोगों को PDF इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट वन, द पार्टी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डील विद वेटरन लीडर्स लाइक मुकुल रॉय, ठीक है। वेटरन का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब क्या होता है? सीनियर लीडर्स, एक्सपीरियंस्ड लीडर्स, अनुभवी नेता, ठीक है। सो पार्टी को बहुत मुश्किल फेस हो रहा है अनुभवी नेताओं से डील करने में, ठीक है। सो द पार्टी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डील विथ वेटरन लीडर्स लाइक मुकुल रॉय। ओके, the party is finding it difficult to deal with veteran leaders like Mukul Roy. Okay,
एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एब्सोल्युटली, ठीक है। द पार्टी इज के बाद में V1 प्लस ING या V3 अगर पैसिव वॉइस है। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, 2 प्लस V1 टू डील, डील के बाद में क्योंकि हैंडल करने की बात हम कर रहे हैं तो डील के साथ में विथ, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट आ गया, वेटरन लीडर्स, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल एक दे दिया, वेटरन लीडर्स लाइक मुकुल रॉय। इस सेंटेंस में नो एरर है, इस सेंटेंस में नो एरर है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस में नो एरर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, थोड़ी थोड़ी चीजें देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आप चेक कर लेंगे, टेंस चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रेपोजिशन फर्स्ट पार्ट में आता है तो प्रेपोजिशन को चेक कर लो। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। थोड़ा थोड़ा आप सुलझाते जाओ, ठीक है। जैसे कोई उलझी हुई कुछ भी, कोई रस्सी हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा थोड़ा करके सुलझाते हैं ना। द सेम वे जब आप स्पॉटिंग एरर्स सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, ऐसे एक बार में आप सुलझा लेंगे, ठीक है। लास्ट तक अगर कोई एरर नहीं मिलता है देन यू विल सिंपली मार्क नो एरर, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन, डिस्पाइट द ट्वीट स्पेक्यूलेशन अबाउट मिस्टर रॉयज पॉलिटिकल फ्यूचर हैव रिफ्यूज्ड टू डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, स्पेक्यूलेशन मतलब जो आप गेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। सो डिस्पाइट द ट्वीट speculation about Mr. Roy's political future have refused to die down. मोदी जी ने हमारा वैक्सीन फॉरेन में भेज दिया। हाँ देखो, थोड़ा बहुत आपको भी मोदी जी की मजबूरी को समझना चाहिए। हमें अगर मोदी जी आज अगर फॉरेन में वैक्सीन नहीं भेजेंगे, कल को हमें जरूरत पड़े कोई चीज जो हमारे पास नहीं है, हमें कोई हमारा पड़ोसी राज्य क्यों देगा? जब आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कल को जब उनको सैक्रिफाइस करने की बारी होगी तो फिर वो क्यों करेंगे? तो थोड़ी बहुत ऐसी ये सामाजिक बातें होती है ना। हम समाज में रहते तो हम समाज में जानते हैं कि हाँ, पड़ोसी की मदद, उसके जरूरत पड़ने पे हमने मदद नहीं किया, हम बोलेंगे अरे हमारी भसड़ खत्म नहीं हो रही, हम तुम्हें क्यों मदद करें। कल को वो तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो बोल देगा कि हमारी भसड़ खत्म नहीं होती, हम तुम्हें क्यों मदद करें, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंस कंट्री लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, ठीक है। बस ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है तो वो भसड़ आप और आपकी फैमिली देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे होता है तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं या हमारे राष्ट्रपति देख रहे हैं, और हम हमारे लिए बहुत ईजी होता है कि उनको क्रिटिसाइज कर देना, ठीक है। सो थोड़ा सा बड़ा सोचो, अच्छी सोच रखो, देश का भी ख्याल रखना जरूरी है और विदेश का भी ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है। यस, वेरी गुड। देखो, डिस्पाइट द ट्वीट यानी कि ट्वीट के बावजूद, उन्होंने कह दिया उसके बावजूद। बच्चों स्पेक्यूलेशन यानी कि अंदाजा, अब ये आपका सिंगुलर है। स्पेक्यूलेशन ये अबाउट मिस्टर रॉयज पॉलिटिकल फ्यूचर, इतना देखो, सिर्फ इतना अगर आप देखेंगे, स्पेक्यूलेशन अबाउट मिस्टर रॉयज पॉलिटिकल फ्यूचर, ठीक है। ये क्या है? ये तो स्पेक्यूलेशन यानी अंदाजा के बारे में बता दिया। ये सब्जेक्ट है आपका, इसका वर्ब कहां है? यहां बताओ, हैव कहेंगे या हैज कहेंगे? बिल्कुल अमित शर्मा, थोड़ी बहुत बना के रखनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक ट्रंप ने, जैसे ट्रंप और अभी हाल ही में जो बाइडेन ने भी जो कह दिया था कि हम पहले अमेरिकी अपने देश का ख्याल रखेंगे फिर बाकियों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन आखिर में उनको भी मजबूर होके दूसरों का ध्यान देना पड़ गया, ठीक है। और दूसरी बात, अमेरिका अगर ये कहता है कि पहले हम अमेरिकियों की देखभाल करेंगे, फिर उसके बाद में अगर हमें कोई चीज पूरा हो जाता है फिर उसके बाद दूसरों को देंगे, वो बोल सकता है। उसको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को है, वो डेवलप्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत है, हमें ज्यादा जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। सो वो एक बार बोल देता है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी है, इतना टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट वहां पर है कि वो अपना ख्याल रख सकता है अगर किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा तो, ठीक है। और वैसे भी जो लोग स्ट्रांग होते हैं वहां पे दुम हिलाते हुए बाकी लोग पहुंच ही जाते हैं मदद करने के लिए, उनकी जरूरत में मदद की जाए या ना की जाए। तो अमेरिका जैसे ही अगर मुसीबत में होगा तो बहुत सारे लोग होते हैं ना नंबर बनाने वाले, वो पहुंच ही जाते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास कौन पहुंचेगा नंबर बनाने वाला? इंडिया को तो अपना बना के रखना पड़ेगा ना, जब तक हम डेवलपिंग से। हाँ बिल्कुल, भारत बहुत महान देश है, हम सब जानते हैं, हमें ये मतलब सुनने में, सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये याद रखना,
हकीकत ये है कि ये हम अभी भी विकासशील देश हैं, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री, अभी तक डेवलप्ड नहीं हुए हैं। अगर भारत को वो ओहदा दिलाना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में। दैट इज द मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। डू द बेस्ट वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बेस्ट करिए, ठीक है, आप अपना बेस्ट करिए। हर एक सिटीजन भारत का जब ये जिम्मेदारी उठा लेगा कि मैं अपना बेस्ट करूं, देश अपने आप बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो यस, यहां पे एरर कहां है बच्चों? एरर है सी पार्ट में। वेयर इज द एरर? एरर है सी पार्ट में, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट वन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप स्पेशल वार्ड्स इन सिविल हॉस्पिटल्स इन अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट टू डील इन द केसेस। आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का जो केस आ रहा है अभी फिलहाल, एज ऑफ नाउ, आज के न्यूज के मुताबिक सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का केसेस जो है, इवन डेथ्स, 250 डेथ्स हो चुके हैं, ये गुजरात में हो रहा है, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से इसके लिए भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेटअप मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना, ठीक है। So the state government has set up special wards in civil hospitals. Civil hospitals में, yes, very good, बहुत अच्छे। देखो, डील के साथ में हमने देखा था डील इन भी, कल ही हमने प्रेपोजिशंस की क्लास में देखा था, है ना। सो डील इन द केसेस, डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना, और डील विथ का मतलब होता है हैंडल करना, टैकल करना, सामना करना, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो केसेस आ रहे हैं, तो इन केसेस से डील, इन केसेस में बिजनेस करना है या इनका सामना करना है, इनको हैंडल करना है, हमें हैंडल करना है ना। सो हम यहाँ पे कहेंगे डील विद द केसेस। सो द एरर इज इन द डी पार्ट, एरर इज इन द डी पार्ट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज, एक गवर्नमेंट की हम बात करें, हैज सेटअप यानी शुरुआत किया है, ठीक है, हैज सेटअप स्पेशल वार्ड्स इन सिविल हॉस्पिटल्स, ठीक है, कहां कहां? अहमदाबाद में, सूरत में और राजकोट में, टू डील विथ द केसेस, नॉट डील इन द केसेस। यस, चलो, द नेक्स्ट वन, patients recovering from COVID-19, patients recovering from COVID-19 known to be diabetic or found to be diabetic during the course of treatment with steroids, as they have been found to be vulnerable for म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस भी कह रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम ब्लैक फंगस भी कह रहे हैं। ओके, चलो, यस, एब्सोल्युटली, डील इन बिजनेस के लिए होता है। सेट 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 सभी फॉर्म्स सेम होते हैं। शकील अहमद, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस, ऑल राइट। चलो बच्चों, okay, the answer, patients recovering from COVID-19 known to be diabetic or found to be diabetic during the course of treatment, as they have been found to be vulnerable, ठीक है। एक्चुअली ये हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर ये होगा तो, इसकी वजह से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है। पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19, रिकवरिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेशेंट्स अभी भी रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी भी कोविड-19 से बाहर पूरी तरह से रिकवर नहीं किए, जो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, नोन टू बी डायबिटिक, पहले ही डायबिटिक थे। यस, वेरी गुड, बहुत सिंपल सा एरर है, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल इसी तरह से। सेंटेंस बड़ा सा होगा, आपको बहुत एकदम ईगल आइड होना पड़ेगा, तीव्र दृष्टि रखनी है कि कहां पे एरर होगा। एरर वही छोटा सा होगा लेकिन सेंटेंस बड़ा है, ठीक है। नाउ द बैंकिंग प्रोफेशनल्स, आप लोगों का अगर आप देखेंगे पैराजम्बल्स बड़ा होता है, सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, है ना, कैलकुलेशंस भी बड़ा बड़ा होता है। क्यों? वाई? और आपको बहुत स्पीड मैथ्स करना पड़ता है ना, स्पीड मैथ्स क्यों करना पड़ता है? बिकॉज यू आर डीलिंग विद फाइनेंसेस। एक जीरो आप इधर का उधर कर दोगे, है ना, आप लोगों से बहुत ज्यादा कॉशियस, सतर्क रहना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक जीरो इधर का उधर कर दोगे, आप पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है। दैट्स द रीजन व्हाई आप लोगों का दिमाग बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा अलर्ट दिमाग, जो भी काम है सारा अलर्टनेस का, भले ही क्लर्क का है, ठीक है, एग्जाम आपके क्लर्क का हो, पीओ का होगा तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द लेवल ऑफ अलर्टनेस एंड द लेवल ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज बीइंग ट्रेन्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ठीक है। एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान यही चीज आपकी डेवलप की जाती है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसी लेवल पे तैयारी करेंगे, ठीक है। सो एरर वही होगा, छोटे छोटे हमारे एरर्स होंगे। ऑलराइट,
चलो, सो पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19, जो पेशेंट्स कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं, मतलब ठीक हो रहे हैं, और नोन टू बी डायबिटिक, मतलब पहले ही उनको डायबिटीज ये बीमारी थी, या फिर जब वो लोग आए चेक कराने के लिए तब पता चला कि वो डायबिटिक है। बहुत सारे लोगों का शुगर वगैरह हाई रहता है, उनको पता नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत हाई रहता है तो पता नहीं चलता कि डायबिटीज है, लेकिन जब ब्लड शुगर वगैरह चेक किया तब पता चला। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विद स्टेरॉइड्स हैव फाउंड टू बी वल्नरेबल, ठीक है, हैव बीन फाउंड टू बी वल्नरेबल टू, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं और जिनको या तो पहले से ही डायबिटीज था या तो ट्रीटमेंट के दौरान पता चला या हो गया, ऐसे लोग ज्यादा रिस्क पर हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, ठीक है, यानी कि ब्लैक फंगस के रिस्क पर। ठीक है, चलो, सो यस, यहां पे बहुत सिंपल सा एरर था आप लोगों का। द नेक्स्ट वन, अ फ्यू बैम्बू सीड्स will be inserted in each ball and it will be broadcasted to selected areas in 4 forest ranges, है ना। तो बैम्बूज यानी कि बांस के प्रोडक्शन को, बैम्बूज या बांस के प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने एक पहल किया है, ऐसे मिट्टी के बॉल्स बनाए हैं, ठीक है, और बैम्बू के सीड्स उसमें डालेंगे और उनको फेंक देने वाले हैं सिलेक्टेड एरियाज में, फॉरेस्ट रेंजेस में, जंगलों में, ऐसे कहीं भी ऐसे उसको फेंक देने वाले हैं। ठीक है, सो अ फ्यू बैम्बू सीड्स विल बी इंसर्टेड इन ईच बॉल, यहाँ पे हम मिट्टी के बॉल्स की बात कर रहे हैं, एंड इट विल बी ब्रॉडकास्टेड टू सिलेक्टेड एरियाज इन 4 फॉरेस्ट रेंजेस, 4 फॉरेस्ट रेंजेस में इन्हें फेंक दिया जाने वाला है। ओके, यस, वेरी गुड, यस, विल बी ब्रॉडकास्टेड नहीं, ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता है। वेरी गुड, ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट का, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ऐसे वर्ड्स का V1, V2, V3 फॉर्म सेम होता है। ठीक है, V1, V2, V3 फॉर्म सेम होता है। तो बहुत सिंपल सा एरर था, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगेन बस अलर्ट रहना था, अलर्ट रहोगे तो एरर बता दोगे। ठीक है, एक हाँ पता होना चाहिए पहली बात कि ब्रॉडकास्टेड कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन इसका है, आपको ब्रॉडकास्टेड को रिप्लेस करना है ब्रॉडकास्ट से। वेरी गुड, आपको ब्रॉडकास्टेड को रिप्लेस करना है ब्रॉडकास्ट से। द एरर इज इन द सी पार्ट, शाबाश। द नेक्स्ट वन, अराउंड 100 kg ऑफ बैम्बू सीड्स, लगभग 100 किलो बैम्बू सीड्स का, हैव बीन प्रोक्योर्ड टू ट्राइबल पीपल ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट। फ्रिंज का मतलब क्या होता है? ओर, ठीक है, कगार, बिल्कुल, ठीक है, ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि मान लो अगर ये जंगल है, एक मिनट, मान लो ये जंगल है, सो ये जंगल का पूरा किनारा है ना, इस वाले एरिया को हम फ्रिंजेस कहते हैं। ये जंगल का जो पूरा किनारा वाला एरिया है इसको हम फ्रिंजेस कहते हैं। ठीक है, सो जंगल का जो किनारा वाला एरिया होता है उसको हम फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, चलो, यस, वल्नरेबल, इजीली इन्फेक्टेड या इजी इन्फेक्शन के रिस्क पर होना, खतरे में होना। वल्नरेबल के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है, बिल्कुल सही। अराउंड 100 kg ऑफ बैम्बू सीड्स हैव बीन प्रोक्योर्ड टू ट्राइबल पीपल ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोक्योर का मतलब क्या है? पाना। कल ही हमने प्रेपोजिशंस देखे, किसी चीज की जब शुरुआत होती है, स्टार्टिंग हो, कोई चीज अचानक से सामने आ रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे जो वर्ब्स होंगे, ठीक है, जब किसी को रोका जा रहा है, ऐसे वर्ब्स होंगे, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, हमने देखा था, है ना। सो ऐसे वर्ब्स के साथ में हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फ्रॉम। प्रोक्योर का मतलब होता है पाना। ट्राइबल पीपल, भाई बैम्बू सीड्स कहां से मिलेगा? बैम्बू सीड्स ट्राइबल पीपल से मिलेगा, ठीक है, खेती बाड़ी करने वाले लोगों से ही तो मिलेगा। उनसे, जब आपको ये भी वर्ड बताया गया है, भारी मात्रा में कोई चीज जब पाई जाती है, ली जाती है, जैसे सरकार बहुत सारा खरीदी जब करता है, सरकार बहुत सारा होलसेल में खरीदी करता है, तो उस खरीदी को हम कहते हैं प्रोक्योर, और उसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम, उसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम। प्रोक्योर के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम। ठीक है, अब इनके पास होता है, ट्राइबल पीपल जो हैं इनके पास होगा, इनसे लिया जाएगा, शुरुआत हो रही है यहां से, राइट। सो हम प्रोक्योर फ्रॉम, इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा फ्रॉम। ठीक है, सो द एरर इज अगेन इन द बी पार्ट, एरर इज इन द बी पार्ट। क्लियर एवरीवन? प्रोक्योर के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आया? चलो, ओके, देन द नेक्स्ट वन, अश्विनी कुमार, हैज बीन प्रोक्योर्ड नहीं कहेंगे बेटा। देखो 100 kg ऑफ बैम्बू, 100 kg है, 100 किलो है, ठीक है, सीड्स, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और 100 kgs है, तो इसीलिए हमने यहां पे हैव कहा है।
ठीक है, 100 kgs ऑफ बैम्बू सीड्स हैव बीन प्रोक्योर्ड, हैज नहीं आएगा, ठीक है, हैव बीन प्रोक्योर्ड क्योंकि ये प्लूरल है। अगर मान लो यहाँ पे राइस होता जो कि अनकाउंटेबल है, राइस को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे हैज आता, ठीक है। राइस का 100 kg, राइस अपने आप में ही अनकाउंटेबल है, उसके साथ में हम सिंगुलर यूज करते हैं, तो हम 100 kgs ऑफ राइस के साथ में भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। ओके, ठीक है, चलो, सो द नेक्स्ट वन, द पैंडेमिक हैड वाइडन द इनइक्विटीज, इनइक्विटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है, सो द पैंडेमिक हैज वाइडन द इनइक्विटीज अमंग कंट्रीज एंड सोसाइटीज एंड इन एवरी कंट्री, हर देश में और देशों के और समाजों के बीच में भी जो इनइक्विटी यानी असमानताएं हैं उसको पैंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने गरीब को और गरीब बना दिया है, अमीर और अमीर हो गए हैं, ठीक है। अमीरों का चाहे जो भी बिजनेस हो, आपने देखा ही होगा, अमीरों का चाहे जो भी बिजनेस हो, ठीक है, उनके पास पैसा बेशुमार था, खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, जो भी उनका काम था जो बंद हुआ तो बहुत सारे लोगों ने नया बिजनेस शुरू कर दिया, उन्होंने वैक्सीन बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया, है ना। तो जो भी अभी फिलहाल करंट डिमांड में है, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। सो अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीब बेचारे और गरीब हो गए, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वो नया बिजनेस कैसे शुरू करेंगे कोविड के अकॉर्डिंग, कोविड के सिचुएशंस के मुताबिक, है ना। सो वाइडन मतलब इस असमानता को और बढ़ा देना। सो द पैंडेमिक हैज वाइडन द इनइक्विटीज अमंग द कंट्रीज एंड सोसाइटीज, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज है तो इसीलिए हमने अमंग यूज किया है, अमंग द कंट्रीज एंड सोसाइटीज एंड इन एवरी कंट्री। पहली बात तो देशों के बीच में भी ये असमानताएं बढ़ा दी और देश के अंदर भी, देशों के बीच में भी और देश के अंदर भी, ठीक है। ओके, अमंग बिल्कुल सही है। देखो किसी का ध्यान नहीं गया, मैं देख पा रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे ने दिया है, किसी बच्चे ने नहीं दिया है। यस, शकील अहमद, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 आंसर, ओनली 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। वाइडन V1 फॉर्म है बच्चों, वाइडन जो है ये V1 फॉर्म है, वाइडन इज द V1 फॉर्म, ठीक है। इसका यहाँ पे हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद हम V3 फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका V3 फॉर्म है वाइडेंड, इसका V3 फॉर्म है वाइडेंड। द पैंडेमिक हैड वाइडेंड द इनइक्विटीज अमंग countries and societies and in every country. So the error is in the A part. The error is in the A part. Is that clear? Everyone, the error is in the A part. ठीक है? The next one. अगला क्वेश्चन देखेंगे. The pandemic had adversely affected those who was already marginalized and vulnerable and at the bottom of the socio-economic scale. ठीक है? मतलब एडवर्सली, बुरी तरह से कौन प्रभावित हुए हैं? जो पहले से ही गरीब थे या मार्जिनलाइज्ड थे, मतलब उन तक सेवाएं नहीं पहुंची थी, ठीक है, उन्होंने अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं की थी, जो खतरे में पहले से ही थे, उन्हीं को और ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित किया है, ठीक है। चलो ये बता दो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्विकली। थैंक यू रेनू, थैंक यू। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। और सारे स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास का PDF चाहते हैं, इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इन क्लासेस के PDF सॉल्यूशंस के साथ में मिल जाएंगे। ओके, यस एब्सोल्युटली, द पैंडेमिक हैड एडवर्सली अफेक्टेड, हैड के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आ गया, दोज, उन लोगों को, दोज जब हमने कहा है मतलब यहाँ पे हमारा प्लूरल है, ठीक है। सो हु वर ऑलरेडी, जो पहले से ही गरीब थे या परेशान थे या खतरे में थे, ठीक है, वर मार्जिनलाइज्ड एंड वर वल्नरेबल। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहाँ पे वल्नरेबल के बाद में टू आएगा क्या? यहाँ पे वल्नरेबल के बाद टू आएगा? नहीं, वल्नरेबल बिल्कुल सही है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। तो वल्नरेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? चलो ये बता दो, वल्नरेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखो जैसे हमने कहा the little boy was vulnerable, ठीक है। ABLE एंडिंग वर्ड क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे आपने उसकी विशेषता बताई है, तो इसको यहाँ पे D लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे vulnerable के बाद टू लगेगा क्या? नहीं, यहाँ पे टू नहीं लगाना है। कब टू लगाना है? किसके खतरे में है? वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर होना, खतरे में होना। जब आप बताएंगे किसके खतरे में है, तब आपको यहाँ पे टू लगाना है। जैसे मैंने कहा
The little boy was vulnerable to attack. है ना? So अटैक के खतरे में था वो. The little boy was vulnerable to अटैक. अटैक के खतरे में था. किसके खतरे में था जब आप बताएंगे तब यहाँ पे टू यूज करेंगे. जैसे प्रेफर के साथ में होता है ना, प्रेफर जब आप दोनों ऑप्शन बताएंगे तब आप प्रेफर टी टू कॉफी कहेंगे. जब आपको सिर्फ बताना है कि मुझे चाय पसंद है, एक ही ऑप्शन आप बता रहे हो, तो वहां पे प्रेफर के साथ में टू नहीं लिखते हैं. बस बच्चे रट लेते हैं प्रेफर के. प्रेफर आया तो टू लगा दो, चिपका दो टू, है ना? जरूरी नहीं है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है. एब्सोल्युटली, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ठीक है. सो यस, यहाँ पे एरर कहाँ है? द एरर इज इन द बी पार्ट. एरर कहाँ पे है? बी पार्ट में. इसके एक्सप्लेनेशंस के साथ में आप लोगों को पीडीएफ इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा. चलो, द नेक्स्ट वन. इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन the research institutions and medical colleges in the country and to equip them to do top notch मतलब first class. ठीक है, top notch research. चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है? Which part has an error? India is vulnerable to foreign countries attack. Yes, absolutely. To terrorist attacks हम कहेंगे. Foreign country attack बोलना मतलब आपने तो लपेट दिया सारे कंट्रीज को. आप यही बोल रहे हैं कि सारे कंट्री जो है हमारे दुश्मन है, हम पे अटैक करने वाले हैं, है ना? ये गलत होता है. ये बहुत गलत अप्रोच होता है. मतलब गलत वे ऑफ सेइंग होता है. तुरंत इंटरव्यूअर के सामने अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो वो बोलेगा कि ये तो बहुत नेगेटिव इंसान है. आपको बस ये बोलना है टेररिस्ट अटैक. अब भाई जो भी टेररिस्ट आतंकवादी हमला करेगा वो उस सेंटेंस में आ गया, है ना? हाँ, ए पार्ट में एरर है. मैंने गलती से आप लोगों को आंसर बता दिया था. मैंने आप लोगों को गलती से आंसर बता दिया था, बट आई स्टिल थॉट आई वोंट रिएक्ट. अगर जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा तो वो लोग सोचेंगे, बट यहाँ पे बच्चे बहुत तेज है. यस, सो इंपॉर्टेंट टू. स्ट्रेंथ इज अ नाउन. टू के बाद में हमें वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है. वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है और यहाँ पे आप कहेंगे स्ट्रेंथन. ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे स्ट्रेंथन. चलो सारे बच्चों फटाफट मुझे बताओ आपका 15 में से स्कोर क्या रहा? आई गेव द आंसर बाय मिस्टेक. यस. ठीक है, चलो बच्चों बताओ मुझे व्हाट इज द स्कोर? 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा? फिफ्टीन में स्कोर क्या रहा आप लोगों का? चलो फटाफट से बता दो सारे बच्चों. एंजॉयड द सेशन? मजा आया? ये इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आपको मजा आया, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. 11 बजे मिलते हैं वोकैबुलरी क्लास में. फिर उसके बाद में हमारा 4 बजे होगा द हिंदू एडिटोरियल का क्लास, और उसके बाद में हम लोग 7 बजे मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश के क्लास में. ठीक है, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे. बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग कैसे गलत फॉर्म करते हैं, शब्दों का कैसे गलत प्रयोग करते हैं, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं. ठीक है, अभिषेक पाठक 7 आउट ऑफ 15, 13 7 15 आउट ऑफ 15. अमित शर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छे. 12 सचिन मीना 12. नहीं बेटा आज मॉक नहीं होगा. अभिषेक 7 आउट ऑफ 15. ओके गुड, वेरी गुड. शिवांशु 15 आउट ऑफ 15, वेरी गुड. शकील अहमद 14 आउट ऑफ 15. कौन सा गलत हो गया शकील? अंबेडकर 8. चलो फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत है हमें. ठीक है, अंबेडकर, द ग्रेट अंबेडकर नागौरी बॉय है क्या? अंकु 15 में से 12. ओके चलो, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. जय हिंद.